वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक शादी होते होते नहीं हुई या कि टूट गई। यद्यपि टूटन कहीं की भी हो बुरा ही लगता है, और कहीं का भी जुड़ाव होता है अच्छा ही लगता है। स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल शादी करने वाले थे। खुशियाँ थी। नवंबर तक 23 नवंबर तक तो शादी लगभग सब सब कुछ हो ही रहा था। लेकिन उस समय भी अ, स्मृति के पिताजी की तबीयत ठीक न होने से मामला आगे बढ़ गया। दोनों, एक महाराष्ट्र का है, दूसरा इंदौर का है थे कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। क्योंकि पलाश मुछाल तो संगीतकार है, अ, अच्छे अभिनेता हैं, कोरियोग्राफर है, गायक है, सब कुछ है। विभिन्न कलाओं से ओतप्रोत एक फिल्मों में एक लगभग स्थापित सा नाम है। लगभग शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्थापित भी नहीं है, लेकिन स्थापित सा युवा नाम है। अभी मान के चलिए, अभी 1995 में तो लगभग जन्म ही हुआ है, तो 25-30 साल के लगभग हैं। और लगभग उन्हीं से 1-1.5 साल छोटी स्मृति मंधाना है। तो दोनों, स्मृति का फील्ड अलग रहा है, वो क्रिकेट की दुनिया से थी। उपकप्तान भारत की महिला क्रिकेट की रही है और क्रिकेट के मैदान में ही पलाश मुछाल उनसे प्रभावित होकर के 2019-20 में ये जोड़ा बना। और दोनों ने 4-5 साल तक साथ साथ एक दूसरे को जानने के लिए समय दिया, साथ साथ रहे, और 24 होते होते इन्होंने शादी करने का फैसला किया। पर्याप्त समय, चूँकि 4-5 साल तो बहुत होता है, 4-5 साल में 4-5 बच्चे हो जाते हैं, तो पुराने ज़माने की बात होती तो। लेकिन आजकल के बच्चे 4-5 साल इसी में खर्च कर देते हैं, वो अलग विषय है। तो शादी करने का लगभग तय हुआ, और तय हुआ नवंबर 23 को। फिर कुछ आगे बढ़ा, और अभी जा कर के तो इन्होंने, दोनों ने ही बाद में ये कह दिया कि हम ये शादी नहीं करेंगे, हम ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन ये बात इतनी आगे जा कर के कैसे हुआ कि शादी नहीं करेंगे, इसके पर्दे के पीछे क्या हुआ, हम वो थोड़ी बात कहना चाहते हैं। यद्यपि आप कहेंगे कि किसी के घर की बात क्यों कहना, लेकिन कभी कभी घर की बात कह देने से भी अन्य रिश्ते जो इस तरीके से टूट सकते हैं न टूटे। पहली बात, लड़की और लड़के एक समान होते हैं, ये धारणा ऐसे तो ठीक है, होते भी हैं। लेकिन जब मामला शादी का आता है, जब मामला वैवाहिक बंधनों का आता है, जब मामला विश्वास का आता है, तो एक और कड़वी बात आपको बोल रहा हूं, लड़का 100 जगह बाहर घूम फिर के आ जाएगा तो भी उसको पवित्र ही माना जाएगा। आज भी ये समाज ऐसा ही है। और लड़की अगर शाम के समय घर चली जाए, और उसको रोज रात को अगर 9 बजे लौटना है, उस दिन रात को 11 बजे लौटी, तो केवल उसका परिवार तो छोड़िए, पूरा मोहल्ला ही आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा कि आज ये 2 घंटा कहाँ रही है। ऐसे समय में अगर स्मृति मंधाना ने अगर ये कहा कि मैं अब इस शादी को यहीं रोक रही हूँ, या कि उससे पहले पलाश मुछाल के द्वारा ये रहा हम इस शादी को रोक रहे हैं, तो कारण वही है आंखें फाड़ फाड़ के देखने का। यद्यपि ये बुरा है, यद्यपि मैं फिर कहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन लड़कियां चाहे कितनी ही आगे बढ़ जाए, स्त्री चाहे कितनी ही आगे बढ़ जाए, लेकिन ये पुरुषोचित समाज में, और वो चाहे 7 समंदर पार भी हो, चाहे यहाँ पर हो, लेकिन उसकी परीक्षा उसी तरीके से निरंतर होती रही है। क्योंकि पलाश ने एक वाक्य बोला, मेरे लिए ये संबंध पवित्रता का द्योतक है। बस आप उसके भीतर के अर्थ को समझ जाइए कि वो जो उसने न बोल के हुए भी बोल दिया है, उसने एक तरीके से स्मृति के ऊपर न जाने कितने आरोप मढ़ दिए हैं। यद्यपि यह गलत है, लेकिन उसका एक शब्द जिसमें पवित्र शब्द को जोड़ करके उसने बोला, तो ये बोलना, या तो आज का जो युग है, सोशल मीडिया, दुनिया भर के फोटोग्राफ, लोगों के फ़ोन कॉल्स, पता नहीं कहाँ से किसने क्या कान में उसके डाला होगा कि वो जहर से पूरित हो गया, और उसने निर्णय लिया इस रिश्ते को आगे और बढ़ाना मेरे लिए कष्टकर होगा। इसलिए ये रिश्ता किस कारण से कहीं टूटा है, इस टूटन के पीछे हृदय पहले टूटा है, बाद में रिश्ता टूटा है। यद्यपि स्मृति के साथ ठीक नहीं हुआ, ये भी हम कहेंगे। पलाश के साथ भी जो उसका खुद का निर्णय है
कि वो इस रिश्ते को बहुत पवित्र तरीके से देखता रहा है, लेकिन अब उसके मन में क्या आया जिसके कारण से दोनों ने अपनी जुबान बंद कर ली। क्योंकि जब दोनों ने जुबान बंद कर ली है तो हम आप कहने वाले कौन होते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है, लड़कियां जो सीमा से आगे बढ़ जाती है अपने शिक्षकीय जीवन में, कैरियर के जीवन में, उसके बाद में किस तरीके से रिश्तों में एक कालापन कभी भी आने का भय बना रहता है, ये इसका भी एक उदाहरण है। काश इनका जीवन बंधता और ये आगे रिश्ता ठीक ठीक ही चलता, लेकिन अब दोनों ने अलग अलग रास्ते कर लिए हैं। दोनों के रास्ते कहाँ जा कर के फिर ठीक होंगे, हम ये कामना ईश्वर से करते हैं। दोनों नए वैवाहिक बंधनों में बंधे और दोनों के अपने अपने जीवन खुशहाल हो, ये कामना हम अवश्य करते हैं। लेकिन एक शब्द ने पूरी व्याख्या करके रख दी है जो मन को चोट पहुंचाने के लिए और हर लड़की के लिए, हर स्त्री के लिए ये संदेश के समान है। ये समझने वाली बात। भारत माता की जय।